बिजली का ढाबा जंगल में बहुत मशहूर था, क्योंकि बिजली बहुत ही अच्छा रबड़ी बनाती थी। दूर दूर से जंगल के पंछी रबड़ी खाने के लिए आते थे। लेकिन बिजली ने आजकल ब्याज में पैसे भी लगाने शुरू कर दिए थे और पैसे वसूलने के लिए वो अपने साथ 2 चील गुंडों को रखती थी। जंगल के लगभग सारे पंछी उससे कर्जा ले चुके थे और कर्जा का ब्याज चुकाते चुकाते परेशान हो रहे थे। एक दिन टीकू बत्तख पहुंचता है बिजली के ढाबे पे। अरे ओ बिजली, बिजली रानी, जरा मुझे रबड़ी खिला दो। अरे टीकू सेठ, रबड़ी खाने आए हो? कल भी तो आए थे, मन नहीं भरा क्या? अरे तुम्हारी रबड़ी इतनी स्वादिष्ट है कि पूछो मत। कल शाम को मैंने खाया और उसके बाद रात भर मुझे रबड़ी की ही सपने आते रहे। सोचा सुबह सुबह उठ के पहुंच जाऊं तुम्हारे पास। अरे टीकू सेठ, बात तो ठीक है, लेकिन क्या बोलूं, मेरी रबड़ी तो है ही नहीं। 12 बजे बनेगी। आपको तो पता है 12 बजे तक रबड़ी तैयार होती है। अरे वो तो बहुत देर हो जाएगा। सुनो ना, कल की बची हुई रबड़ी ही दे दो ना मुझे। अरे बड़ा मन कर रहा है खाने को। अरे सेठ, तुम भी ना, तुम्हें तो पता ही है, आसपास के जंगल के पंछी आते हैं, रबड़ी तो बिल्कुल नहीं बचती है। शाम तक कई पंछी तो यूं ही उदास होकर लौट जाते हैं। रबड़ी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। और इस जंगल में कौन आता है? 1-2 ही लोग आते हैं। एक आप आते हो और एक कोई आता है, और कहाँ कोई आ पाता है। तभी मंगरू, बिजली का नौकर, बर्तन साफ कर रहा था। वो उठकर आता है। आपका ब्याज ही चुकता करते करते तो जंगल के पंछी परेशान हो जाते हैं। वो भला रबड़ी कहाँ से खा पाएंगे? अरे मंगरू, बड़ी तेरी जबान चल रही है चपर चपर। हैं? तू कहना क्या चाह रहा है? अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जंगल वाले बहुत गरीब हैं। हाँ, मैं समझ नहीं रही हूँ क्या? तू मुझे ताने दे रहा है? अरे बिजली, भड़क क्यों रही है तू इस पर? बात वो गलत थोड़ी कह रहा है। तूने ब्याज पर जो पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं, तेरा ब्याज ही 500 का अगले महीने 5000 हो जाता है। भला कौन सा पंछी तेरा ब्याज चुकाने सकेगा? उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती है जो तेरे से ब्याज लेता है। बड़ा है मुझे समझाने वाले। क्यों टीकू सेठ, तुमने भी तो ये धंधा खूब किया है। कब छोड़ दिया ये धंधा तुमने? तुम क्या ब्याज नहीं लेते थे? तुम क्या घरों को नहीं लूटते थे? अब मैंने ये धंधा शुरू किया है तो तुम्हें बड़ी जलन हो रही है। अरे अरे देखो बिजली रानी, हम तो तुम्हारी रबड़ी खाने आए थे। और बात रही जहाँ तक ब्याज की, मैं भी ब्याज लगाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ जैसा तू कर रही है। खैर, तेरी मर्जी, तेरा धंधा है, गंदा है तो क्या हुआ, तू जैसे चलाना चाहे चला। लेकिन हाँ भाई, मेरी रबड़ी मुझे दे दिया कर। टीकू सेठ, रबड़ी 12 बजे के बाद बन जाएगी और खा लेना आप। बाकी इन ब्याज वाज के चक्कर में ना पड़ो, मैं जो कर रही हूँ करने दो। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे क्या मतलब है, कह के टीकू वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दोनों चील नौकर वापस आते हैं और मालकिन, वो सुखिया कौवा है ना, सुखिया कौवा नहीं दे रहा है पैसे, और उसकी बेटी की शादी है। सुखिया से पैसे मांगे हमने तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसकी पत्नी भी गिड़गिड़ाने लगी तो हमने छोड़ दिया मालकिन। अच्छा, तो 2-2 केजी रबड़ी खिलाती हूँ, 2-2 केजी दूध पीता है तू दोनों। तुझे क्या लगता है मुफ्त का मैं खिलाती हूँ? तेरी मजाल कैसे हुई? चल मेरे साथ, देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देगा। उसकी बीवी ने 2 आंसू क्या बहाए, तुम दोनों मुंह लटका के आ गए हो। चलो मेरे साथ।
बिजली रानी ढाबे से सीधे पहुंच जाती है सुखिया कौवा के दरवाजे पे। अरे ओ सुखिया, बाहर आ जल्दी। सुखिया, बाहर आ। अरे अरे, हाँ बिजली रानी, हाँ मैं वापस आया। हाँ बताइए। अरे बताना क्या है, ये पैसे मांगने आए थे तुम्हारे पास और तुमने इन्हें लौटा दिया। तेरी इतनी मजाल। अरे नहीं, समझो बिजली रानी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुमसे मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, 2 लाख रुपए मुझे देने हैं। मैं जमीन बेचकर दे दूंगा। अभी ये शादी वादी होने दो, उसके बाद मैं जमीन बेचूंगा और पैसे दे दूंगा। अच्छा, किसने कहा तुझे कि 2 लाख है? मैंने 1 लाख दिए थे और अब 5 लाख हो गए हैं। तुम्हें 5 लाख देने हैं। अरे अरे, ये बिजली रानी ये क्या कह रही हो? ये तो मैं अपना घर जमीन सब बेच दूंगा, फिर भी मैं तुम्हारा कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। बिजली रानी ऐसे मत करो। अच्छा, ऐसे मत करो। मैंने क्या तुमसे बातें छिपाई थी? कर्जा लेते वक्त सारा बता दिया था, अपने ब्याज की दर भी बता दी थी। तो फिर तुमने कर्जा लिया ही क्यों अगर तुम चुका नहीं सकते? सुनो, ये जो जमीन बेचने की बात कर रहे थे, वो जमीन भी अब मेरी हुई और 15 दिनों का वक्त दे रही हूँ। ये घर खाली कर देना, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। और सुनो, अरे दोनों नालायकों, जाओ इसके घर की तलाशी लो। इसने अपनी बेटी के लिए गहने जरूर बनवाए होंगे, उन गहनों को ले आओ। अरे बिजली रानी ऐसे मत करो। तभी वहाँ टुनटुनी भी पहुँच जाती है। अरे अरे बिजली बहन, ये क्या कर रही हो तुम? उसकी बेटी की शादी है। एहे, आ गई जंगल की चौधराइन। दे दो पैसे मुझे, मैं कुछ नहीं करूँगी। वहाँ और भी पंछी जमा हो जाते हैं। गुन्नू कबूतर कहने लगता है, अरे बिजली रानी ऐसे भी मत सताओ कि तुम्हें हाय लग जाए। अच्छा, ज्ञानी कबूतर आया है मुझे ज्ञान देने। दे दे पैसे तू। और सुन, तेरा भी ब्याज अगले महीने का बाकी है। मुझे पैसे दे देना, मजबूर न करना, पंख नुचवा दूंगी सबके सामने। आखिरकार बिजली के दोनों चील अंदर घर से गहने लेकर चले जाते हैं। सुखिया कौवा और उसकी पत्नी बैठकर रोने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? आज मेरी बिटिया की शादी थी, ये डायन तो लेकर चली गई गहने ही सारे। तभी वहाँ टीकू बत्तख पहुँचता है। अरे ओ सुखिया, सुना तेरे गहने ले गई? हाँ सरपंच जी, आप तो सरपंच ही बेकार के हो, कभी कुछ बोलते क्यों नहीं? देख भाई सुखिया, तूने मुझे कहा था जब कि मैं ब्याज लेने जा रहा हूँ उसके पास, मैंने तुझे मना किया था, तूने मेरी बात मानी नहीं। वो कह तो ठीक ही रही है कि उसने सारे चिट्ठे तेरे सामने रख दिए थे, सब कुछ बता दिया था, फिर भी तुमने उससे ब्याज लिया। तुम्हारी गलती है ना ये। तभी टुनटुनी का पति बबलू आ जाता है। अरे क्या बात है? सुनो जंगल के वासियों, तुम लोग सब क्या गुलाम बनकर रहना चाहते हो इसके? सबके ऊपर इसका ब्याज है और कर्जा है, कुछ एक लोग ही बाकी है। हाँ, ऐसे कब तक चलेगा? अन्याय हम नहीं सह सकते हैं। अरे वाह, क्या डायलॉग दे रहा है तू? टीकू ने बोला। अगर ऐसा ही है तो चला जा, पुलिस में रपट करा दे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा, मैं रपट करा दूंगा, मैं अभी जाता हूँ। बबलू और टुनटुनी पहुँचे पुलिस थाने। वहाँ पर बाज पुलिस वाला बैठा हुआ था। मुझे ना बिजली के ऊपर रपट लिखानी है, उसने गहने छिनवा दिए हैं। अरे क्या बात है, बेचारी विधवा, उसका पति तो वैसे ही ट्रेन से गिर के मर गया, उसे परेशान करने आया है। चल भाग यहाँ से, वरना जेल में ठूस दूंगा तुम दोनों को। दोनों वहाँ से निकल आते हैं। देखा, मैंने कहा था आपको, इस बेकार के पचड़े में मत पड़ो। अरे टुनटुनी, तुम नहीं समझती हो, अब तो इस जंगल में रहना बेकार है। चलो फिर हम किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे। दोनों ही जाने लगते हैं। आधे रास्ते में ही वो एक काले कौवे से टकराते हैं। हाँ, तो कैसे हो बबलू?
अरे आप मुझे पहचानते हैं? कैसी हो टुनटुनी? अरे आप हैं कौन? अरे मैं कोई भी हूँ, तुम बताओ इतनी रात गए जंगल से बाहर क्यों निकल रहे हो? अरे हम क्या बताएं, बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा कह के दोनों ने सारी बातें बता दी। अच्छा, अब चलो, बिजली अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चलो मेरे साथ। अगले दिन वो काला कौवा जाकर बिजली के ढाबे में रबड़ी खाने लगता है। बिजली का नौकर बिजली के पास आता है। अरे मालकिन, 2 किलो रबड़ी खा लिया है इसने। हाँ रे मंगरू, देखना इस फुकरे के पास पैसे हैं कि नहीं है। देखने से तो मुझे बड़ा गंदा सा लग रहा है, कैसे बड़े बड़े बाल हैं इसके। मालकिन, लेकिन क्या आपने देखा है बाहर दुकान की कितनी भीड़ लगी हुई है? अरे कहना क्या चाहता है तू? इसके पाँव बहुत अच्छे हैं क्या? सुबह ये कहना चाहता है इसके जैसे कितने आए और गए। मुझे तो लग रहा है पता नहीं इसके पास पैसे भी होंगे कि नहीं, ये मेरे रबड़ी के पैसे देगा कि नहीं। हाँ मालकिन, तब तो मुझे भी डर होने लगा है। मंगरू पहुँचता है। अरे ये तो कालू कौवा है। अरे कालू भैया, तुम? मुझे लग रहा था आवाज जानी पहचानी, लेकिन ये तो बिजली ने कहा था कि आपकी मौत हो गई है। अरे ये बिजली क्यों नहीं कहेगी, बिजली का दिमाग फिर गया है, इसके दिमाग में बिजली गिर गई है। इससे मेरे धन दौलत पर कब्जा करना था, इसीलिए इसने ऐसा किया। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे कालू जी माफ कर दो। मैं अब कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो कालू जी। अरे कोई माफी शाफी नहीं, जा पहले जेल काट कर आ। जैसे मैंने जिंदगी इतने दिनों तक काटी, उसके बाद मैं सोचूंगा। जेल से सुधर के आएगी तो घर में रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। अरे ऐसे मत करो। लेकिन पुलिस पकड़कर उसे ले ही जाती है और अब जंगल के वासी शांति से जीने लगते हैं। कालू कौवा ने जंगल में छोले भटूरे का एक ठेला लगाया था। ये ठेला मंगरू कौवे के ठेले के ठीक सामने था। कालू कौवा गरीब पंछियों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिला दिया करता था। वैसे तो कालू को आमदनी बहुत कम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो गरीब पंछियों को खाना खिलाने से पीछे नहीं हटता था। कालू कौवा शाम को घर पहुंचता है। उसकी पत्नी रोज की तरह चीखने लगती है। तो आज कितनी कमाई हुई? आज भी तुमने गरीबों में लुटा दिया क्या कमाई? अरे बिजली, रोज रोज की चिक चिक मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब मैं क्या करूं? अगर कोई गरीब आ जाए खाने के लिए तो क्या मैं उसे खाना ना दूं? बताओ, कहीं ये अच्छा दिखता है? अच्छा, तो दानवीर तुम ही एक बचे हुए हो। और घर का क्या होगा? कभी सोचा है हमारे भविष्य का क्या होगा? कुछ भी मत किया करो, इससे किसी दिन हम बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। कालू कुछ नहीं कहता है और सोने चला जाता है। बिजली चिल्लाती ही रह जाती है। अगले दिन कालू फिर ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई कालू, तू तो मेरा धंधा चौपट करवा रहा है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों मुफ्त में लोगों को खिला रहा है? अरे भाई, मुफ्त में खिलाने से क्या होगा? मैं तो सिर्फ गरीब पंछियों को मुफ्त में खिलाता हूँ, अमीर पंछियों को थोड़ी खिलाता हूँ। अरे बेवकूफ कहीं के, यहाँ छोले भटूरे ठेले पे खाने क्या अमीर पंछी आते हैं? ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं। हाँ, तू अपनी कमाई तो नहीं ही कर रहा है, मेरे लिए भी सबसे मुसीबत खड़ी कर रहा है। तुझे मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगाने की क्या जरूरत है? तू ठेला मत लगाया कर, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। देख भाई, तुझे जो करना है जाके कर ले, जो उखाड़ना है जाके उखाड़ ले। मैं जैसे चलता हूँ वैसे ही चलूंगा, तेरी नहीं सुनूंगा। देख कालू, तू बहुत बोल रहा है। देख मंगरू, ये गरम गरम कढ़ाई है, मेरा दिमाग फिर गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मंगरू, चला जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, जा तो रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं इन सारी चीजों की हिसाब किताब पूरा जरूर करूँगा। मंगरू वहाँ से अपना ठेला लेकर निकल
चल जाता है। मंगरू गुस्से में तमतमाए हुए पहुंचता है टीकू बत्तख के पास। अरे ओ मुखिया जी सुनोगे भी? अरे मंगरू, हाँ मंगरू बोल, क्या हाल है? तो फिर अरे हाल क्या रहेगा मुखिया जी, वो कालू कौवा अपना छोले भटूरे का ठेला ठीक मेरे सामने लगा देता है, मुफ्त में देता है। अब बताओ, मुफ्त में अगर कोई छोले भटूरे खिलाए तो मेरा छोला भटूरा कौन खाएगा? सोचा है कभी? कुछ इलाज करो मुखिया जी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो ये साला कालू मानेगा नहीं ऐसे? कोई बात नहीं है, अब उसके दुकान पर इतने गरीब आएंगे ना कि वो खिलाता खिलाता ही मर जाएगा। जा तू। अरे मुखिया जी, ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे ओ काले कौवे, अगर तेरी समझ में आ जाता तो तू यहाँ पर सेठ और मुखिया बन के न बैठा रहता। चल जा यहाँ से, तेरा काम हो जाएगा। टीकू ने चील को बुलाया। अरे ओ चील। हाँ मालिक, आया मालिक। बोलो मालिक, अपना कान इधर ला। क्या इधर लाऊं मालिक? अरे कान ला, कान। और चील के कान में कुछ बोलता है टीकू बत्तख। अगले दिन ढेर सारे भिखारी पंछी पहुंच जाते हैं कालू के ठेले के पास। मुझे दे दो भैया, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ। अरे मुझे भी दे दो, मैं भी भूखी हूँ। अरे मैं तो बीमार हूँ भाई। हाँ, मैं आप सभी को दूंगा। और ऐसा रोज होने लगता है। बहुत सारे भूखे पंछी न जाने कहां से आ जाते हैं और वो सारा छोले भटूरा कालू का खाने लगते हैं। अरे अब तो कर्जा लेना पड़ेगा, वरना ये ढाबा चलेगा कैसे? कालू कौवा गुन्नू कबूतर से भी कर्जा ले लेता है और टीकू बत्तख से भी कर्जा ले लेता है। वहीं जंगल में आए परदेसी पंछी से भी कर्जा ले लेता है। लेकिन रोज इतने सारे गरीब पंछी आ रहे थे कि कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा था और आखिरकार कर्ज देने वाले अब पूछने लगे थे कालू से और अपना पैसा मांगने लगे थे। एक शाम टीकू चील के साथ पहुंचता है कालू के ठेले पे। अरे ओ कालू, क्या बात है? चेहरे पे उदासी है तेरी। आंखें भी नम नम दिख रही है। क्या तेरे चेहरे की चमक कहाँ चली गई भाई? ऐसी बात नहीं है मुखिया जी। कहिए कैसे आना हुआ? आना कैसे हुआ? मक्कार, धूर्त कहीं का, ढोंगी। हाँ, तूने कर्जदारों से पैसा लिया है और पैसा वापस नहीं कर रहा है। तुझे समझ में आ रहा है कुछ? पैसा कब तक वापस करेगा? अरे मुखिया जी, मैं कर दूंगा। सुन, इस शनिवार को मैं पंचायत बिठाऊंगा और अगर तूने पैसे ना दिए तो 10-10 जूते पड़वाऊंगा तेरे चेहरे पे। बड़ा आया फ्री में खिलाने वाला गरीब पंछियों को, ढोंगी कहीं का, मक्कार कहीं का। टीकू वहाँ से चला जाता है। मंगरू कालू के पास आता है। क्यों भाई कालू, अब तो शनिवार को मजा आ जाएगा जब तुझे गुन्नू और परदेसी पंछी से 10-10 जूते पड़ेंगे, वो भी सबके सामने। तब तो मजा ही आ जाएगा। अरे ओ मंगरू, तू तो काला है ही, तेरा दिमाग भी काला है और तेरी अकल भी काली है, तेरा मन भी काला है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना, वो दिन कभी नहीं आएगा। अरे तू जानता नहीं है तो जान ले, मैं जो ये ठेला लगाता हूँ ना, इस ठेले में टीकू के भी पैसे लगे हुए हैं। अब उसे आमदनी नहीं होगी तो उसका गुस्सा तो भड़केगा ही। वो तो तुम्हें जूते लगवा कर मानेगा। मजा आ जाएगा शनिवार को। जा जा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मंगरू अपने ठेले पे चला जाता है। जैसे ही कालू घर वापस आता है। आ गए तुम? हाँ, आज भी सब लुटा कर आए होगे। आप बताओ, मात्र 3 दिन है शनिवार आने में। मुखिया आया था, यहाँ मुझे जलील करके गया है। अरे मुखिया तो वहाँ भी बीचों बाजार आया था और बहुत सारी बातें सुना कर गया है। लोग तो मेरे ऊपर हंस रहे थे। हाँ,
तो कहाँ चले गए दानवीर? अब क्या होगा? कौन बचाएगा तुम्हें? कुछ सोचा है कभी? अरे बिजली, इस तरीके से मेरा दिमाग मत खाओ। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा सबके सामने जूते खाना, तो मैं खाकर रहूंगा, कोई उसे नहीं टाल पाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे शांति से सोने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, पानी रखी हुई है, पी लो और पीकर सो जाओ। दोनों को ही नींद तो आती नहीं है। अगले दिन किसी तरीके से कालू फिर से छोले भटूरे का ठेला लगाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाज और बाज की पत्नी पहुँचती है। अरे भाई, मुझे कुछ खाने को दे दोगे? बहुत भूखे हैं हम दोनों। अरे नहीं बाबा, अब मैं गरीब पंछियों को फ्री में नहीं खिलाता। लोग मुझ पर हंसते हैं, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अरे लेकिन हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। बेटा ऐसा करो, मुझे नहीं तो मेरी पत्नी को खिला दो। नहीं नहीं बाबा, मैं और जलील नहीं होना चाहता हूँ। मेरे पास अब कुछ पैसे भी नहीं है। देखो हम बहुत भूखे हैं, मेरे पास कुछ कंकड़ हैं, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो कंकड़ के बदले में खिला दो। अरे उन कंकड़ों का मैं क्या करूँगा? चलो कोई नहीं, खा लो, जितनी मर्जी खाना है खा लो। कालू कौवा ने दोनों को छोले भटूरे खिलाने शुरू कर दिए। उधर मंगरू ये सब कुछ देख रहा था। अरे ओ काले, अभी तक तू नहीं सुधरा ना? हाँ, ये कंकड़ों से तू क्या मालामाल हो जाएगा? ये बूढ़े कंकड़ दे रहे हैं तुझे। शनिवार को तो मजा आने वाला है। अबे तू चुप कर, वो दिन कभी नहीं आएगा। भगवान चाहे तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वो तो शनिवार को पता चलेगा। बूढ़े बाज और उसकी पत्नी देखते देखते उसके सारे छोले भटूरे खा जाते हैं। अब तो उसके ठेले में कुछ भी नहीं बचा था, बस कंकड़ की वो थैली दे जाते हैं। उसी थैली को लेकर और अपने ठेले को लेकर वापस आ जाता है। अजी क्या हो गया? आज तो बड़ी जल्दी आ गए हो, आज तो दोपहर में ही आ गए हो, क्या हुआ? और पैसे लाए हो क्या? अरे बिजली, आज मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाह रहा हूँ। तुम मेरे से क्या बात करोगे? मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम सब कुछ लुटा कर आए होगे। दानवीर, अब भी लुटा कर आए हो क्या? अब कालू ने सारी बात बता दी। अरे क्या पागल, मुझे मिल गया है। अच्छा, कंकड़ों के बदले में तुमने सारा खिला दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? दिखाओ तो मुझे, कौन से कंकड़ दिए हैं? कालू ने कंकड़ दिखलाए। अरे ये तो साधारण पत्थर के कंकड़ हैं, क्या होगा इससे? अब जो होगा कल देखा जाएगा। अगले दिन पंचायत लगती है और पंचायत में मुखिया टीकू सवाल करता है। अरे लेके आया है पैसे? अरे नहीं सरकार, पैसे नहीं ला पाया हूँ, माफ कर दो मुझे। कालू रोते रोते बोला, मुझे कुछ वक्त दे दो। अरे वक्त तो देंगे ही कालू, वक्त क्यों नहीं देंगे, लेकिन पहले जूते तो खा ले। चल गुन्नू, और जाओ परदेसी पंछी, दोनों इसे 2-2 जूते पहले लगाओ और 10-10 जूते बाद में लगाओ। ऐसा मत करिए मुखिया जी, इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, जब पैसे लिए थे तब ये नहीं सोचा था, और जब समय समय पर पैसे के ब्याज भी न दिए। मक्कार ढोंगी कहीं का, बनता फिरता है गरीबों का मसीहा। दोनों पंछी कालू को जूते मारने के लिए बढ़ ही रहे थे कि कालू की पत्नी बिजली पैसे लेकर आ जाती है। अरे ओ खबरदार, जो मेरे पति को मारा, ये लो मुखिया अपने पैसे। बिजली मुखिया के मुंह पर पैसे मार देती है। अरे ये कहाँ से पैसे लेके आई है तू? इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं कहीं से भी लाऊं, अपने पैसे लो और चलते बनो यहाँ से। वापस घर आकर कालू बिजली से पूछता है, अरे बिजली, वो पैसे कहाँ से लाए? अरे कालू जी, वो पैसे वही कंकड़ हैं। मैं गुस्से में आकर वो कंकड़ फेंकने जा रही थी, लेकिन जब मैंने कंकड़ फेंका तो मैंने देखा वो सारे के सारे हीरे हैं। मैंने उसमें से एक हीरे को गिरवी रख दिया और मुझे इतने सारे पैसे मिल गए हैं। अब तो हमारी जिंदगी एकदम ठीक से गुजरेगी। तभी दरवाजे पे खटखट होती है। कालू बाहर आता है तो देखता है वही बूढ़े बाज और उसकी पत्नी
खड़े हैं। देखो बेटा, हमने तुम्हें ये हीरे दे दिए हैं और तुम इन हीरो से बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, लेकिन इसका दुरुपयोग न करना। गरीबों के लिए तुम वैसे ही बने रहना। और आखिरकार हुआ भी ऐसा। कालू हमेशा से छोले भटूरे ही बेचता रहा और फ्री में खिलाता रहा गरीब पंछियों को। लेकिन आज कालू बहुत अमीर हो चुका था, पर फिर भी गरीब पंछियों को खिलाना नहीं भूला।